हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों में बीजेपी की जो सीट सबसे ज़्यादा मजबूत है, सबसे ज़्यादा स्कोर है, उसे आदमपुर कहा जाता है। आदमपुर की सीट पिछले 50 साल से भजनलाल परिवार का अवैध गढ़ है। यहाँ ना कोई पार्टी जीत पाई है, यहाँ ना कोई उम्मीदवार उन्हें हरा पाया है। वहाँ सिर्फ भजनलाल और परिवार और उनकी पार्टी ही चुनाव जीतती आई हैं। अब भजनलाल परिवार बीजेपी में शामिल हो चुका है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई उपचुनाव में विधायक बन चुके हैं और एक बार फिर से वो दोबारा अपनी किस्मत आजमाने का काम करेंगे। सवाल ये उठता है कि इस बार बिश्नोई परिवार को घेरने में क्या कांग्रेस कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। कांग्रेस की टिकट के दावेदारों में से कौन से दावेदार फेल हैं, कौन से मजबूत हैं, इसकी पड़ताल की है आज हमने इस खरी खरी खबर में। आदमपुर के गढ़ को जीतने के लिए कांग्रेस के पास कोई ऐसा दमदार चेहरा नहीं है जो एक झटके में ही उसका बेड़ा पार लगा सके। कांग्रेस की एक गलती उसका बंटाधार कर सकती है, यानी चुनाव को एक तरफा कर सकती है। भजनलाल परिवार आज भी आदमपुर में सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है, सबसे ज़्यादा जनाधार वाला है। जाहिर सी बात है, उसे हराने के लिए ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस को चाहिए जो इलाके की जान पहचान रखता हो, जो इलाके के समीकरणों को समझता हो, जो भजनलाल परिवार की कमियों को जानता हो और जो अपने बलबूते पर अपने गांव और अड़ोस पड़ोस के गांव के वोट लेने की क्षमता रखता हो। वैसे तो कांग्रेस की टिकट के लिए 42 नेताओं ने आवेदन किया है, लेकिन इनमें से 45 उम्मीदवारों का कोई बड़ा वजूद नहीं है, बड़ी पहचान नहीं है। जो 7 उम्मीदवार थोड़ा बहुत रसूख रखते हैं, जो कुछ दमखम रखते हैं, उनके नाम हैं सतेंद्र सिंह, रमेश गोदारा, प्रदीप बेनीवाल, संजय जौहर, वीर सिंह दलाल, राम प्रसाद गढ़वाल और कूड़ाराम नंबरदार। इनमें से कूड़ाराम नंबरदार और सतेंद्र सिंह उपचुनाव लड़ चुके हैं और वहां उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसलिए उनको टिकट मिलने के आसार बेहद कम नजर आते हैं। प्रदीप बेनीवाल और संजय जौहर दोनों ही बिश्नोई समाज से हैं और वो इस बात के बलबूते पर टिकट हासिल करना चाहते हैं कि अगर उनको टिकट मिली तो वो फिर बिश्नोई समाज के वोट बैंक में से आधा हिस्सा ले लेंगे और बाकी के बीजेपी के विरोध के बलबूते पर वो चुनाव जीत जाएंगे। ये सही है कि लोकसभा चुनाव में पहली बार यहाँ कांग्रेस को लीड मिली है, लेकिन वो लीड क्यों मिली है ये सभी जानते हैं। अगर मनोहर खट्टर ने भजनलाल के खिलाफ टिप्पणी नहीं की होती, अगर रणजीत सिंह ने कुलदीप बिश्नोई से दिल खोलकर मदद मांगी होती तो यहाँ पर लीड बीजेपी को मिलती। जाहिर सी बात है कि खट्टर साहब के एक गलत बयान की वजह से बिश्नोई वोटरों में नाराजगी थी और यही वजह रही कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश को लीड मिल गई। अब मसला है विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को चुनाव जीतने के लिए ऐसे उम्मीदवार पर दाव लगाना पड़ेगा जो भजनलाल परिवार की कमजोरियों को जानता हो, जो इलाके को पहचानता हो और इलाके के समीकरणों को अपने अनुसार ढालने और उनमें से वोटों का निचोड़ निकालने की क्षमता रखता हो। ऐसे पैमाने पर सिर्फ एक ही प्रत्याशी जो खरा नजर आता है वो है रमेश गोदारा। रमेश गोदारा ने 2019 में जेजेपी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 16,000 वोट लेकर ये बता दिया था कि वो अपने इलाके में अच्छा रसूख रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं। रमेश गोदारा पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, वो कांग्रेस के सबसे युवा नेताओं में से माने जाते हैं। वो भजनलाल परिवार के खिलाफत में भी रहे, वो भजनलाल परिवार के खासम खास भी रहे। रमेश गोदारा इकलौते ऐसे चेहरे हैं जो आदमपुर के पूरे हलके की नब्ज को पहचानते हैं। वो भजनलाल परिवार के मजबूत गांव को, मजबूत वोट बैंक को पहचानते हैं। वो भजनलाल परिवार की कमजोरियों को और कमियों को भी जानते हैं। उन्हें इस बात का पता है कि कांग्रेस के टिकट पर किस तरह से वो मुकाबले को कांटेदार बना सकते हैं और किस तरह से बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। रमेश गोदारा पूरे इलाके के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जिनको सिर्फ अपनी सीट का नहीं बल्कि पूरे हिसार जिले की पॉलिटिक्स की गहरी जानकारी है। अगर कांग्रेस उन पर दाव लगाने का काम करती है तो कांग्रेस के लिए वो एक सरप्राइजिंग फेस साबित हो सकते हैं। बाकी के जो 6 दावेदार हैं उनका समीकरण बिश्नोई परिवार को हराने के मामले में फिट नहीं बैठता है, यानी उनका फ्रेम इतना बड़ा नहीं बनता है जिसके बलबूते पर वो भव्य बिश्नोई को चुनाव हराने की सोच सकें। जाहिर सी बात है ये 6 उम्मीदवार तो भव्य बिश्नोई को टक्कर भी नहीं दे पाएंगे। अगर भव्य बिश्नोई को कोई मुकाबले में फंसा सकता है तो वो सिर्फ रमेश गोदारा ही हो सकते हैं। रमेश गोदारा जहां इलाके की नब्ज को पहचानते हैं, वही उन्हें ये भी पता है कि लोकसभा चुनाव के आधार पर बने हुए माहौल को कैसे बनाया जा सकता है,
किस तरह से जनता की नाराज़गी को बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है, किस तरह से ज़्यादा वोट हासिल किए जा सकते हैं, किस तरह से वोटर मैनेज किए जा सकते हैं, कौन कौन से गांव में किस मिजाज के वोटर हैं, किस गांव में किस हिसाब से वोट लेने हैं और किन गांव में भुवे बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ नाराज़गी का माहौल है। यानी कांग्रेस को आदमपुर की सीट जीतने के लिए जो समीकरण चाहिए, जो माहौल चाहिए, जो चेहरा चाहिए और जो वोट चाहिए, उनका रास्ता सिर्फ रमेश गोदारा ही तलाश सकते हैं, खोज सकते हैं। क्योंकि रमेश गोदारा ने बजनाल के साथ भी काम किया हुआ है, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के साथ भी काम किया हुआ है, वो चौटाला परिवार के भी नज़दीकी रहे हैं, तो इसलिए उन्हें इस बात का बखूबी पता है कि आदमपुर हलके की जनता का मिजाज कैसा है, आदमपुर हलके के वोटर क्या सोचते हैं। आज की तारीख में बजनाल परिवार के साथ वाले वोटर कौन कौन से गांव में, कौन कौन सी ढाणियों में हैं, बजनाल परिवार के खिलाफ वोट डालने वाले वोटर भी कहाँ कहाँ और कौन कौन से बिरादरियों में और कौन कौन से गांव में हैं। और इसकी जानकारी होने पर ही कांग्रेस का प्रत्याशी अच्छी चुनावी रणनीति बना सकता है, अपने पक्ष में वोटरों को लामबंद कर सकता है और लोकसभा चुनाव की तरह यहाँ पर कांग्रेस को लीड दिलाने का, यानी हरियाणा का सबसे बड़ा उलटफेर करने की गुंजाइश बना सकता है। जाहिर सी बात है, आदमपुर में अगर बजनाल परिवार को कोई टक्कर दे सकता है, कोई मुकाबला दे सकता है, तो स्थानीय नेताओं में रमेश गोदारा का नाम नंबर 1 पर लिया जा सकता है। क्योंकि जो काम रमेश गोदारा कर सकते हैं वो काम करना दूसरे प्रत्याशियों के लिए मुमकिन नहीं है। अपने इलाके के मिजाज के हिसाब से, इलाके की नब्ज के हिसाब से चुनाव में उतरकर माहौल बनाना रमेश गोदारा के लिए संभव हो सकता है। बाकी के दावेदारों के लिए कुलदीप बिश्नोई और भुवे बिश्नोई का मुकाबला करना मुमकिन नज़र नहीं आता है। अब देखने की बात यह है कि कांग्रेस आदमपुर के चुनाव में समझदारी का फैसला लेती है या गलती करते हुए गलत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लेती है। आदमपुर में कांग्रेस का प्रत्याशी ही तय करेगा कि कांग्रेस मुकाबले में रहेगी या मुकाबले से बाहर जाएगी। आदमपुर सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आदमपुर सीट पर भुवे बिश्नोई के दूसरे चुनाव के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बिश्नोई परिवार की आदमपुर सीट पर गुंजाइश, समस्याओं और चुनौतियों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।